नमस्कार। अगर आपके अगस्त के महीने में कुछ खेत खाली पड़े हुए हैं और आप सोच रहे हो कि यार इनके अंदर कुछ ऐसी सब्जी फसलें लगाएं जिनके एक तो बाजार भाव बढ़िया मिले, दूसरी तरफ इनका उत्पादन है वो विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, अगर आगे चलकर बरसातें भी हो जाती है तो भी उनके बावजूद इनका बढ़िया उत्पादन निकल सके, साथ ही हमारी जो ये सब्जी फसलें वो मंडी के अंदर सबसे पहले पहुंच पाए ताकि हमें इनका सबसे ज़्यादा रेट मिल जाए। भैया आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा 20 अगस्त से पहले पहले कुछ चुनिंदा 4-5 सब्जी फसलें उनको आप लगा लेना। निश्चित तौर पर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाओगे। साथ ही इनका उत्पादन है ना, वो मैं आपको कुछ ऐसा सरल तरीका बताऊंगा, कुछ ऐसे आपको एक कामयाब तरीके बताऊंगा। अगर उसी तरीके से आप इन सब्जी फसलों को अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो भैया चाहे कितनी ही विपरीत परिस्थितियां हो, चाहे कितनी ही बरसातें हो जाए, कितने ही बीमारियां लग जाए, उनको आप टाइम के ऊपर कंट्रोल कर लोगे। आपकी फसल के जो उत्पादन है वो सबसे पहले, सबसे तगड़ा और सबसे ज़्यादा निकल के मंडियों के अंदर आप ही का पहुंचेगा, सबसे बढ़िया रेट आप ही को मिलेंगे। तो भैया वीडियो कंप्लीट देखना। वीडियो के अंदर दी गई एक एक जानकारी हमारा खेती के अंदर 27 से 28 सालों का जो एक्सपीरियंस उसका निचोड़ है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया मैं बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं हर वीडियो में कि प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं 20 अगस्त से पहले पहले लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलों में पहले नंबर के ऊपर कौन सी सब्जी फसल है। तो भैया वो है हरा धनिया की फसल। अब हरे धनिया की फसल को मैं पहले नंबर के ऊपर क्यों रख रहा हूँ, देखो जिन किसान भाइयों ने जुलाई के महीने में हरे धनिया की बुआई कर ली, ठीक है। अगर अभी तक आप हरे धनिया की बुआई नहीं कर पाए और आप कोई भी सब्जी फसल लगाना चाहते हो जिसके अंदर सबसे कम खर्चा है और सबसे ज्यादा इनकम हो सके तो वो है हरा धनिया। अगर आप इसको 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेतों के अंदर लगा लेते हो और उसको अच्छे से आप जर्मिनेट करा लेते हो तो भाई इसके ऑन एवरेज रेट बता रहा हूं मैं आपको, लगभग 150 रुपए किलो से लेकर और 250 रुपए किलो के बीच में हर साल मिलते हैं। किसी साल इसके जो बाजार रेट है वो 300 रुपये किलो, 350 रुपये किलो भी चले जाते हैं। बाकी अगर इसकी कम से कम रेट की बात करें तो 100 रुपये किलो से कम तो कभी भी हरा धनिया इस टाइम का जो बुआई होता है वो बिकता ही नहीं। इसके अंदर तो बस आपको एक तो अच्छे से जर्मिनेशन कराना होगा और दूसरा अपनी फसल को फंगस जनित बीमारी से बचाना होगा। अगर आप इन दोनों कामों को कर लेते हो तो भैया लाखों रुपए पर एकड़ कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके अंदर आपको शुरुआती चरण में क्या करना होगा, खेत की अच्छे से तैयारी करनी होगी, उसके अंदर आपको देसी खाद डालना होगा, डीएपी, यूरिया, पोटाश, ये शुरुआती चरण में आपको डाल देने होंगे। ये डालने के बाद आपको अच्छे से कोई अच्छी क्वालिटी का सीड लेना होगा जो आपके एरिया के अंदर चलता हो, जैसे कि आर के सीड का आता है या फिर और भी नामधारी के भी आते हैं या बहुत सी और कंपनियां हैं जिनके अच्छे रिजल्ट अभी 1-2 साल के अंदर देखने को मिले। अब बुआई करते वक्त आपको एक और सावधानी रखनी है, जहाँ पे आप सर्दियों के मौसम में हरे धनिया के जो बीज है ना, जो सीड रेट ले रहे हो, जैसे कि आप लगभग 10-12 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज की बुआई करने जा रहे हो तो अभी इस टाइम के ऊपर आपको जस्ट डबल कर लेना है। लगभग 25 से 30 किलो पर एकड़ के अंदर आपको उसकी बुआई करनी है। बुआई करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि हमारा जो बीज है वो एक तो सीड ट्रीट होना चाहिए, उपचारित होना चाहिए और वो 2 हिस्सों के अंदर टूटा हुआ होना चाहिए। फिर आप अपने खेत के अंदर या तो इसको छिटक विधि से बुआई कर दीजिए फ्लैट सरफेस के ऊपर, या फिर आजकल सीड ड्रिल मशीनें आ रही हैं ट्रैक्टर चलित, उनसे आप इनकी बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद फिर खेल होता है भैया इसके जर्मिनेशन का। अब जर्मिनेशन अगर आपको अच्छे से कराना है तो इसके अंदर आपको इरिगेशन सिस्टम है ना, उसके अंदर कुछ बदलाव करने होंगे, जैसे कि आपको मिनी स्प्रिंकलर लगाने होंगे। मिनी स्प्रिंकलर भैया कोई ज़्यादा महंगे नहीं आते हैं। बहुत से किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े फुहारे लगाते हैं, स्प्रिंकलर लगाते हैं। अब बड़े बड़े फुहारों से इतना अच्छा जर्मिनेशन नहीं हो पाता, इतने अच्छे से आपकी फसल हेल्दी और हरी भरी नहीं रह पाती है जितना हमने अभी 2-3 सालों के अंदर देखा है। अलग अलग खेतों के अंदर जाके अलग अलग किसानों से मिल के या फिर हमने खुद भी अपने खेतों के अंदर ये रियलाइज़ किया है, जिन खेतों के अंदर मिनी स्प्रिंकलर लगे हुए होते हैं उन खेतों के अंदर एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज है ना वो ज़्यादा पाई जाती है, दूसरी तरफ फसल का उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है और फसल की जो क्वालिटी होती है ना वो भी एकदम हरी भरी होती है। तो भैया कोशिश कीजिए आप अपने खेत के अंदर बुआई करने के बाद मिनी स्प्रिंकलर जरूर लगा लीजिए। फिर इससे अगली फसल है वो है प्याज की फसल। प्याज की फसल आप कौन सी, एक तो भैया जो हरी प्याज होती है ना सब्जी के अंदर काम आती है, उसकी बुआई कर लीजिए। कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी आप 20 अगस्त से पहले उसकी बुआई कर लो। दूसरा लाल प्याज। अब लाल प्याज के अंदर 2 तरह से बुआई होती है, एक तो होती नर्सरी तैयार करके,
दूसरी होती कांदी से छोटी छोटी गोल्टियाँ होती हैं ना वो। अगर आप गोल्टियों से प्याज की बुआई करने जा रहे हो और आप उसको लाल प्याज के अंदर बेचोगे तो 20 अगस्त के बाद उसकी बुआई कीजिए। अगर आपके पास नर्सरी तैयार है, पौध तैयार है आपके पास, और उसकी बुआई करके आप उसको चाहे सब्जी के अंदर बेचो, हरी प्याज के अंदर बेचो, या फिर उसको आप मोटी प्याज करके लाल प्याज के अंदर बेचो, तो जल्दी से जल्दी आप 20 अगस्त से पहले पहले उसकी बुआई अपने खेत के अंदर कर लीजिए। इसके अंदर भी आपको खेत की अच्छे से तैयारी करनी है भैया। खेत की तैयारी में आपको देसी खाद भी डालना है, DAP है, सिंगल सुपर फास्फेट है, पोटास है, थोड़ा बहुत यूरिया है, सल्फर है, इनको आप एक साथ मिला के अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद फिर आप इसके अंदर मेड़ निकाल लीजिए। अब मेड़ है ना, एक मेड़ से दूसरे मेड़ की दूरी आपको रखनी लगभग 15 इंच से 17-18 इंच, और एक पौधे से दूसरे पौधे की जो दूरी रखनी ना आपको 4 इंच से लेकर 6 इंच, या फिर आप 4 उंगल से लेकर 6 उंगल भी रख सकते हो। बुआई करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर वही इरिगेशन सिस्टम की। तो इसके अंदर आप स्प्रिंकलर सिस्टम से भी इरिगेशन कर सकते हो, फ्लड इरिगेशन भी कर सकते हो, खुली सिंचाई भी कर सकते हो। अब सिंचाई करने से पहले आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए पेंडामेथिलिन 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से या तो आप ऊपर से स्प्रे कर दीजिए, या कोई भी खाद के अंदर मिला के आप छिटक दीजिए, या फिर बजरी में, मिट्टी में, राख में मिला कर अपने खेत के अंदर छिटक कर फिर सिंचाई कीजिए। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो 20 अगस्त से पहले पहले आप जितना जल्दी हो सके आप खीरे की बुआई कर लीजिए। आप जब खीरे की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको बरसात वाला मौसम है ना वो मद्देनजर रखना है भैया। उसके लिए आपको एक तो ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है ताकि उसके अंदर जड़ गलन वाली प्रॉब्लम वो दिखाई ना दे। दूसरा, खेत वही चयन करना है जिसके अंदर पानी का भराव ना हो। अगर आप इस टाइम के ऊपर मल्चिंग का प्रयोग करोगे तो आपके खेत के अंदर जो खरपतवार है ना उससे कहीं ना कहीं आपकी फसल है वो सुरक्षित रहेगी। खरपतवार जिन खेतों के अंदर होता है उसके अंदर बीमारियां भी ज़्यादा आती है। और साथ ही आपको इसको ऊपर चढ़ाने के लिए तार और बांस की बंधाई जरूर करनी होगी, तभी इसका उत्पादन है ना आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। रही बात रेट की, तो भाई अगर 20 रुपये किलो के भी रेट अगर आपको मिल जाते हैं इस टाइम के लगे हुए खीरे में, तो ये फसल कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। ये लगभग बुआई से 35-40 दिन के बाद स्टार्ट हो जाती है, और अगले लगभग 20, 25 या 30 दिन जैसे आपके खेत की उर्वरा शक्ति है उतना ही लंबा वो चलती है, और उन्हीं दिनों के अंदर आप लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमा सकते हो। तो भैया आप इस टाइम के ऊपर जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके 20 अगस्त से पहले पहले खीरे की बुआई कर लीजिए। इससे अगली फसल की बात करें तो भैया मूली फसल, इसको छोटी फसल जरूर कहेंगे अपन। बाकी मूली फसल अगर आप जितना जल्दी हो सके अगस्त के पहले वीक में या दूसरे वीक में लगा लेते हो, तो जब ये मूली की फसल आपके तैयार होकर बाजार में जाएगी तो जो जुलाई के महीने में जिन किसानों ने मूली की बुआई की थी उनकी क्वालिटी और उनके उत्पादन की तुलना में अभी जो मूली की बुआई होगी ना वो 15-20 अगस्त से पहले पहले जिन खेतों के अंदर, उनका उत्पादन भी ज़्यादा निकलेगा, उनकी क्वालिटी भी एकदम शानदार होगी, मंडी के अंदर उनको रेट भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अब इसके अंदर भी आपको बुआई करते वक्त वही मेड़ निकाल लेना है, या फिर आजकल जो सीड ड्रिल मशीन चल रही है ट्रैक्टर के साथ, उससे भी आप इसकी बुआई कर सकते हो। रही बात इसके अंदर सीड सिलेक्शन की, तो इसके अंदर आप जो कटवा पत्ते की मूली आती है ना, जैसे कि सिंजेंटा कंपनी की आइवरी व्हाइट है, या फिर प्रो एग्रो की आती है, श्रीराम की आती है, कुछ और वैरायटी जो आपके एरिया के अंदर जो अच्छी वैरायटियां जिनका अच्छा परफॉर्मेंस हो, उनको लेके आप लगभग 2.5 किलो से 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज को अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हो। बुआई करने से पहले अच्छे से आपको अपने खेत के अंदर तैयारी करनी, क्योंकि ये फसल कोई ज़्यादा लंबी तो चलती नहीं है। ये फसल बुआई करने से लगभग 1 महीने बाद मतलब 30-32 दिन के अंदर ये तैयार हो जाती है, और जितना जल्दी इसको उखाड़ के आप मंडी के अंदर बेच देते हो वो रेट के ऊपर डिपेंड करता है। और शुरुआती चरण में तो इसको बढ़िया रेट मिल रहे होते हैं, तो भैया ये 45 से 50 दिन के अंदर ये खेल खत्म हो जाता है इन फसलों का। तो इसके अंदर शुरुआती चरण में बेसल डोज में आपको अच्छे से रासायनिक खाद है ना, DAP, यूरिया, पोटास जैसे, उनको आपको अच्छे से डाल देना अपने खेत के अंदर, ताकि फसल है ना वो शुरुआती चरण से अच्छी हेल्दी हो और बीमारियों से वो आगे चलकर लड़ पाए। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया आप अगेती गाजर की बुआई कर सकते हो। देखिए, जो किसान 20 अगस्त से पहले पहले अपने खेत के अंदर गाजर की बुआई कर लेता है, जब ये गाजर आपकी फसल तैयार होकर मंडी के अंदर जाती है ना, उस टाइम के ऊपर पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट आपको ही मिल रहे होते हैं। एक तो आपको बढ़िया बीज का चुनाव करना है। अब बीज का चुनाव वो अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है। बहुत सी जगह पर तो खुद के बीज तैयार कर लेते हैं किसान, अपनी जो गाजर अब की बार बोई इन्हीं से अपन बीज तैयार करके ना और अगले साल उसी को बो देते हैं। बहुत अच्छा उत्पादन भी निकलता है, बहुत अच्छी इनके पास क्वालिटी भी तैयार होती है। दूसरा, अगर अपन बात करें कुछ बाजार के अंदर मिलने वाली वैरायटियां, तो जैसे कि सैंग्रो कंपनी की 2-3 वैरायटी आती है, रसीली है, 2-3 और वैरायटियां। दूसरा, खेत की अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी आपको। देखिए, जो भी कंदवारी की फसल जो अभी मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, चाहे वो गाजर की फसल हो, मूली की फसल हो, प्याज की फसल हो, आलू की फसल हो, या फिर कोई भी कंदवर की फसल हो, उसके अंदर पहला आपको काम करना है खेत की अच्छी गहरी जुताई। जितनी अच्छी गहरी जुताई होगी ना
उतना ही कंद है ना वो ज़मीन के अंदर नीचे तक जाएगा, और जितना नीचे तक कंद जाएगा उतना ही उसका साइज़ इंक्रीज होगा, उसका वज़न बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी ना वो बेहतरीन होगी। तो इसके अंदर भैया पहला काम आपको करना, अपने खेत के अंदर अच्छे से गहरी जुताई कर देनी है। अब गहरी जुताई करने के बाद फिर अपने खेत के अंदर आपको रासायनिक खाद जैसे कि DAP है, पोटास है, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट, इसको भी डाल के और फिर वही मेड़ विधि से इसकी बुआई करनी है। या फिर आजकल तो भैया जो ट्रैक्टर चलित जो बेड मेकर मशीनें होती हैं ना, जो सीड ड्रिल मशीन होती है, उनसे भी गाजर की बुआई होने लगी, बहुत बड़े पैमाने पर ये बुआई होने लगी। और इस विधि से जो किसान बुआई करता है, जो सीड ड्रिल मशीन विद बेड मेकर जो ट्रैक्टर चलित होते हैं, उनका उत्पादन भी ज़्यादा निकलता है, उनकी क्वालिटी बेहतरीन होती है और वो तैयार भी सबसे पहले होती है। इससे अगली सब्जी फसल की अगर अपन बात करें तो आप लौकी की बुआई कर लीजिए। देखिए लौकी अभी जो इस टाइम के ऊपर बाजार में जा रही है वो 10 से और 15 रुपए किलो के बीच में बिक रही है। ठीक है भाई, अब ये बाजार भाव है ना, हो सकता है आगे चलकर कुछ दिनों बाद थोड़े और भी डाउन हो जाए। बाकी अभी जो लौकी की बुआई होगी ना इस टाइम के ऊपर, वो लौकी जब आगे चलकर बाजार के अंदर जाएगी ना, उस टाइम के ऊपर जो इस टाइम पर नीचे जमीन के ऊपर लगी हुई लौकी है ना, वो अधिकतर खराब हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी होगी बरसात की वजह से। उसके अंदर बीमारियां भी लग जाएगी, उसके अंदर फंगस भी लग जाएगी और पूरी तरह से वो डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जैसे ये लौकी नीचे वाली खत्म होगी, नीचे जो बेल चल रही होती है इस टाइम के ऊपर, तो अभी जो आप लौकी की बुआई करोगे ना, उनको आपको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, उनके लिए आपको मचान बनाना पड़ेगा। और ये जो लौकी है ना आपकी, वो लगभग दिसंबर या जनवरी महीने तक कंटिन्यू चलते रहेगी, जब तक आपके एरिया का अंदर पाड़ा ना जम जाए या फिर वो पूरी तरह से सर्दी की वजह से खराब ना हो जाए। तब तक आप उनसे बढ़िया उत्पादन भी ले सकते हो और बढ़िया पैसे भी कमा सकते हो। तो भैया आप लौकी की बुआई कर सकते हो। लौकी के अलावा आप छोटी फसल की अगर अपन बात करें तो पालक की भी बुआई कर सकते हो। अब पालक की फसल है ना भाई, छोटी फसल तो जरूर आपको लग रही होगी, लेकिन ये छोटी फसल नहीं है। इससे बड़ी आसानी से आप 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 या 2 लाख रुपए तक कमा सकते हो 1 एकड़ जमीन में, अगर आप तरीके से इसकी बुआई करते हो, खेत की अच्छे से तैयारी कर लेते हो, उसके अंदर आप रासायनिक खाद या देसी खाद उनको आप बेसल डोज के अंदर अच्छे से डाल लेते हो और अपनी फसल को बरसात के अंदर आने वाली चुनौतियों से बचा लेते हो। उसके अंदर आप फंजीसाइड के अच्छे टाइम के ऊपर स्प्रे कर देते हो, थोड़ा बहुत ऊपर से आप उसके अंदर यूरिया DAP जैसे खाद उनको छिट्टा लगा देते हो, तो आपकी जो पालक की फसल है ना वो लगभग 20 से 25 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जब ये तैयार होकर बाजार में जाती है, उस टाइम के ऊपर हर साल का ट्रेंड बता रहा हूँ, 20 रुपए किलो के रेट तो डेफिनेट मिलते ही मिलते हैं। हमारी वीडियो अगर पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।